अ, तो मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने इस कविता वाचन कार्यशाला के तीसरे चरण में, और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज 1089वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री महेश गिरी जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज खंडा श्रीनगर पौड़ी में कार्यरत हैं। और आप हमारे जो 5 दिन की कार्यशाला चल रही है, उस कार्यशाला में मुख्य रूप से आपकी भूमिका है। आप आज पूरे दिन हमारे साथ रहे, कल आपको चुनाव ड्यूटी में जाना, उसके बाद आप 3 दिन पूरा हमारे साथ लगातार रहेंगे। और आपका बाल प्रहरी को पूर्व में भी सहयोग मिलता रहा। आदरणीय महेश गिरी सर जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। आपका सर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। और मैं स्वागत करता हूँ। आप इस पटल पर सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। आदरणीय महेश गिरी सर अपना माइक बंद कर लेंगे। तो मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ अपने उत्तराखंड शिक्षा विभाग के उपनिदेशक प्राचार्य डाइट गौचर आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी। इस पटल पर आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी साथी प्रतिदिन जुड़ते हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। हमारे बीच अभय खेतवाल जी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आदर्श सिंह जी जुड़ गए हैं, अमन ठाकुर जी जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में भगवती गुसाई जी अल्मोड़ा से हमारे बीच, चंद्रकला जी हमारे बीच, दीप्ति राठौड़ जी, गीता पांडे जी, किरण जोशी जी, कुंदन बोहरा जी हमारे बीच जुड़े हैं, कुंदन सिंह नेगी जी, ललिता भोज जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर से, माया पिलख्वाल जी, मुन्नी आईडी से हमारे साथ साथी जुड़ गए हैं, नमन पाठक जी, नरेंद्र पाल सिंह सर हमारे बीच गुड़गांव से जुड़ गए हैं वर्तमान में, रमेश परिहार जी हमारे बीच, श्रेयजल जी पटना से हमारे बीच जुड़े हैं। और इस पटल पर सुमित श्रीवास्तव सर, सुरेश देवतला जी, उमेश जोशी जी, और हमारे बीच हमारे बागेश्वर के जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री विनय कुमार सर भी जुड़ के हैं। आपका स्नेह सर हमको मिलता रहता है। आपने जहाँ जहाँ भी रहे वहाँ के बच्चों को काफ़ी जोड़ा है। बागेश्वर जिले से काफ़ी बच्चे इस पटल पर आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त इस कार्यक्रम में रागिनी सिंह, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, हीरावती माधवानंद सरस्वती बिहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। अध्यक्षता करेंगी राखी पिलख्वाल जी। और विशिष्ट अतिथि होंगी पटना से श्रेयजल सिंह जी। तो मैं स्वागत करता हूं और मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त रागिनी जी को। रागिनी जी आप जुड़ चुकी है क्या? जी सर, मैं जुड़ चुकी हूँ। स्वागत है दोस्त आपका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय माँ शारदा, सर्वव्यापी ओम एवं मेरी प्यारी भारत माता, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रागिनी सिंह है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो आज की इस पटल पर मुझे संचालन करने का मौका मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माननीय आकाश श्रीवास्तव जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और बाल प्रहरी के संवादक माननीय उदय किरोला सर, और आज की विशिष्ट अतिथि श्रेयजल सिंह, जो कि मेरी बड़ी बहन है, कक्षा 12वीं की छात्रा। अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी राखी पिलख्वाल, कक्षा 7वीं की। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी से किस प्रकार जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपनी अध्यापिका नीरू मैम द्वारा जुड़ी। उन्होंने हमें विद्यालय में बताया कि किस प्रकार हम इस पटल पर आकर और अपनी प्रस्तुति देकर अपनी बोलने की क्षमता को और अच्छा कर सकते हैं। पहले तो मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब मैं 1-2 बार जुड़ी तो मुझे समझ आया कि हमें किस प्रकार बोलते हैं। फिर मैंने 1-2 बार पार्टिसिपेट किया और फिर मैंने देखा कि मुझसे छोटे व बड़े काफी अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो मेरा भी संचालन करने का मन हुआ।
और मैंने माननीय उदय किरोला सर से बात करी और उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें बताई कि किस प्रकार हम इस संचालन में कर सकते हैं और हमें कौन सी चीजें नहीं बोलनी है और कौन सी चीजें बोलनी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं दूसरी बार संचालन कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दूसरी बार संचालन करने का मौका दिया। तो इसी के साथ आज की जो कार्यशाला है वो है कविता वाचन कार्यशाला। तो इसमें सभी प्रतिभागी आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। वो एक एक कविता सुनाएंगे जो उनकी पाठ्य पुस्तक की होगी। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज की विशिष्ट अतिथि दीदी सृजल सिंह कक्षा 12वीं जेडी विमेंस कॉलेज पटना बिहार को आमंत्रित करती हूँ। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत व अभिनंदन। जी, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सृजल सिंह है। मैं जेडी वुमेन्स कॉलेज कक्षा 12वीं की छात्रा। आज के मुख्य अतिथि महेश गिरी जी राजकीय इंटर कॉलेज खड़ा श्रीनगर पौड़ी से मैं उनका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज के अध्यक्षता कर रहे राखी पिल्लखवाल कक्षा 7 भेटुली अल्मोड़ा से उनका भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज की संचालन कर रही मेरी छोटी बहन रागनी सिंह कक्षा 7 शांतिपुरी उधम सिंह नगर से मैं उनका भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज आकाश सारस्वत सर जी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर जी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय उदय किरोला सर जी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और उन्होंने मुझे 6ठी बार विशिष्ट अतिथि बनाया। आज कविता वाचन कार्यशाला मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हार जीत और उसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। उनका जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़, उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश से हुआ। उनके माता पिता का नाम निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी है। उनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए में हुआ। अब उनकी छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ। वे उत्सव मना रहे थे। सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर था यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसी की विजय हुई सेना की शासक की, नागरिकों की, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा मश्क वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने पर भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। धन्यवाद। दीदी आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य भी काफी अच्छे और शालीनता के साथ दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूंगी। तो पहला नियम कुछ इस प्रकार है। अगर कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक व कैमरा बंद रखें। और दूसरा नियम कुछ इस प्रकार है।
अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक ना बोले, उसे स्वयं बोलने दें। और तीसरा नियम कुछ इस प्रकार है। अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में बोलकर व्यवधान प्रकट ना करें। तो इसी के साथ मैं आज के प्रतिभागियों को बुलाना चाहूंगी। तो आज के पहले प्रतिभागी हैं करण जोशी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। भाई क्या जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत स्वागत व आभार। जी बहन, आपका धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर। आप सभी को पता होगा कि यह कविता वाचन कार्यशाला है, जिसमें मेरी भी एक कविता है जो कुछ इस प्रकार है। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उठी, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव में छोड़ दो। कठपुतली की हाँ, मगर बहुत दिन हुए मुझे मेरे मन की छन छुए। मगर दूसरी कठपुतली बोली ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसमें मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमायाची हूँ। धन्यवाद। सुब्राते। भाई आपकी प्रस्तुति काफी दमदार और अच्छी रही। मैं आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रतिभागी मीना नाम की आईडी से बंद करो अपना डिस्टर्ब हो रहा है इससे। तो मैं आज के दूसरे दीपांशु भोज, कक्षा 6, ज्ञानोदय आदर्श पाठशाला दीना पानी अल्मोड़ा। भाई क्या उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत व अभिनंदन। जी धन्यवाद। मेरा नाम दीपांशु भोज है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला दीना पानी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने घर से खिला धुला मुख, धूल पोस संजित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरा आंचल की छाया मैं, छिपी रहूं निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। धन्यवाद। इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। धन्यवाद। भाई आपने हमें सुमित्रा नंदन पंत जी की काफी अच्छी कविता सुनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज के तीसरे प्रतिभागी उर्मिला जेठा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहा चौरा। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत व अभिनंदन। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा, मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, मेरे कविता वाचन कार्यशाला की विधा है दीवानों की हस्ती, जो कुछ इस प्रकार से है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते हैं रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस और चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ दिए चले,
जग को अपना कुछ लिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसके कवि है भगवती चरण वर्मा जी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। दीदी, आपने हमें काफी अच्छी कविता सुनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के चौथे प्रतिभागी राकेश पांडे, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 7 चौरा, बागेश्वर। मेरे छोटे भाई, क्या आप उपस्थित हो? राकेश, आपका माइक लॉक्ड है, माइक अनलॉक करो बेटा। राकेश, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ में आज के माननीय आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रागिनी। सबसे पहले प्रिय रागिनी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय महेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सृजल, अध्यक्षता कर रही प्रिय राखी और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने वाले प्रिय अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, प्यारे बच्चों एवं बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय रागिनी। वास्तव में बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है और बच्चों के व्यक्तित्व में जो विकास हो रहा है वो सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर भी हो रहा है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद में बच्चे न केवल अपने विद्यालय में, समुदाय में, समाज में विविध स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा देश पूरे विश्व में ज्ञान भूमि के रूप में चर्चित रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि जब विश्व के अनेक देशों में इक्का दुक्का महापुरुष हुए हैं, वहीं हमारे देश में महापुरुषों की लंबी श्रृंखला रही है। भगवान श्री राम से लेकर गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी गुरु नानक देव जी, संत कबीर दास जी, यदि हम आधुनिक काल की बात करें तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे महामानव इस देश में प्रकट हुए और उन्होंने पूरे विश्व को मानवता की राह दिखाई। आज हमें आवश्यकता है अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ के उनके विचारों का अध्ययन करने की, अनुपालन करने की, जिससे हमारा देश एक मजबूत स्थिति में पहुंच सके। प्यारे बच्चों,
स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महामानव थे जो मात्र 39 वर्ष 5 माह इस धरा पे रहे, लेकिन अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर गए। जबकि उस समय बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भारतवासी अपना जीवन जी रहे थे। अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर रखा था और पूरे देश में पूरे विश्व में कुप्रचार भी कर रखा था कि भारत मदारियों का देश है, सपेरों का देश है, यहाँ असभ्य लोग रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं, हम तो उनके कल्याण के लिए, विकास के लिए आए हैं। और वास्तव में हम जब स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को देखते हैं, उनके विचारों को देखते हैं, तो उनके विचारों को 6 भागों में बांट सकते हैं। वो विचार ना केवल तब, आज उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। पहला विचार, महिलाओं का सम्मान। जिस घर में, परिवार में, समुदाय में, समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। आपने महिला सम्मान पर बहुत जोर दिया। सभी का समान विकास, जब तक समाज के सभी वर्गों का समान विकास नहीं होगा, एक सशक्त समाज की बात नहीं कर सकते। और सशक्त समाज के अभाव में सशक्त राष्ट्र नहीं बन सकता। जिस प्रकार हमारे पूरे शरीर में एक छोटी सी अंगुली में भी दर्द होता है तो पूरा शरीर पीड़ा का अनुभव करता है, उसी प्रकार समाज का यदि एक वर्ग वंचित है, कष्टित है, तो हमारा समाज कभी न स्वस्थ हो सकता, न सशक्त हो सकता। शिक्षा का प्रचार प्रसार। आपने कहा शिक्षा वो शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकती है, और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। आपने व्यक्ति और पशु में बहुत बड़ा अंतर शिक्षा को माना। आपने बालिका शिक्षा पर बहुत जोर दिया। आपका कहना था एक बालक शिक्षित होता है, मात्र एक नागरिक शिक्षित होता है, बालिका शिक्षित होती है एक समुदाय, समाज, और अंततः समस्त राष्ट्र शिक्षित होता है। आपने बालिका शिक्षा पर बहुत जोर दिया। दरिद्र नारायण की सेवा, गरीबों की सेवा, असहायों की सेवा निश्चित रूप से सीधे ईश्वर की सेवा है। आपने कहा मैं सोचकर खुश हो जाऊं, मेरे पास बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे साधन है। कैसी ये सारी सुविधाएं, साधन मेरे पड़ोसियों के पास है, और जब तक मेरे राष्ट्र का एक भी निवासी इन सुविधाओं से वंचित है और मैं सुख का अनुभव करता हूं, तो मैं सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही हूं, सबसे बड़ा देशद्रोही हूं। आपने गरीबों की, निर्धनों की, असहायों की सेवा को सीधे भगवान की सेवा माना और उनको दरिद्र नारायण की सेवा का नाम दिया। आपका अगला विचार, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण। बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। जिस घर में, परिवार में, समुदाय में, समाज में शराब का प्रयोग होता है, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। अरे शराब तो जहर से भी खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशु से भी गैरगुजरा बना देती है। वास्तव में ये हमारे समाज पर अभिशाप है। आपने कहा शराबी किसी का कोई संबंध नहीं होता, बेटा नहीं होता, नहीं होता। शराबी सिर्फ शराबी होता है, और जिस घर में शराब और शराबी, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग। जो देश, जो राष्ट्र युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करता है, बहुत आगे जाता है। जहां के युवा चरित्रवान हो, व्यसन मुक्त हो, उसका सम्मान, सभी का समान विकास, शिक्षा का प्रचार प्रसार, दरिद्र नारायण की सेवा, तो युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग न केवल तब, आज उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम स्वामी जी के विचारों को न केवल अपनाएंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे और एक व्यसन मुक्त सच्चरित्र भारत का निर्माण करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा स्वामी जी ने भी अपने विचारों में कहा है शिक्षा के बारे में, वही पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, से लेते हुए
छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में अपने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता के चिंतन परक 2 शब्द बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें काफी सारी चीजें बताई। मैं यही आशा करती हूँ कि सभी मित्र आपकी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आज के 5वें प्रतिभागी वैभव सिंह बिष्ट, कक्षा 3, हॉली एंजल कॉन्वेंट से हल्द्वानी नैनीताल के छात्र भाई क्या उपस्थित है। कृपया अपना माइक खोलें। माइक खोलिए वैभव सिंह। हाँ, बोलिए। मेरा नाम वैभव सिंह बिष्ट है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल है। मेरे कविता का नाम है मन करता। इस कविता का कवि है श्री सुरेंद्र विक्रम जी हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों में अकड़ दिखाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चकरी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। धन्यवाद। भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी थी। आपने हमें कविता सुनाई, मन करता है, ये भी काफी अच्छी रही। तो इसी के साथ मैं आज के प्रतिभागी मेरे सहपाठी भाई तरुण नेगी, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र आमंत्रित करती हूँ। भाई क्या उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका सादर स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद। मेरा नाम तरुण नेगी है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। इस कविता का नाम भोर और बरखा है। जागो बंसी वारे ललना जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर बयो है घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर थाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर शरण आया को तारे। धन्यवाद। भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने हमें मीराबाई और श्री कृष्ण जी की एक कविता सुनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ में आज के 7वें प्रतिभागी राहुल नेगी, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार स्कूल के छात्र आमंत्रित करती हूँ आपको। भाई क्या उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल नेगी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपको हिंदी की
कविता सुनाने जा रहा हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं वली है कुटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले, नभ की सीमा पाने नाल की रणसी चोच खोले, चुकते तारक अनार तिथि से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो सिद्धि मिलन बन जाता या दंती सांसों की डोरी। नीर ना दो चाहे डैनी का आसे बीन कर डालो, तो कुल प्राण में डालो। भाई आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने हमें हम पंछी उन्मुक्त गगन की एक कविता सुनाई। तो इसी के साथ में आज के 8वें प्रतिभागी ऋषभ बोरा, कक्षा 7, पैरामाउंट पब्लिक स्कूल, टनकपुर चंपावत से। भाई क्या कुछ? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। आपका जी बहन मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम ऋषभ बोरा है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पैरामाउंट पब्लिक स्कूल है। मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजल बदना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बलिया कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। धन्यवाद। भाई आपकी प्रस्तुति शानदार रही। 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात नहीं रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही महफिल की रौनक बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के मुख्य अतिथि महेश गिरी जी, राजकीय इंटर कॉलेज खंडवा श्रीनगर पौड़ी से आपको आमंत्रित करती हूँ। सर क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद बिटिया रानी जी। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बिटिया राखी जी। इस कार्यक्रम में के संयोजक बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता, जिन्होंने बहुत बेहतरीन मंच आप सब बच्चों को दिया है, ऐसे श्रद्धेय किलोड़ा सर। साथ में शिक्षा विभाग के जो शिक्षा विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सर आकाश सारस्वत सर। यहाँ पर विभिन्न श्रोता के रूप में हमारे सभी प्रबुद्धजन और कवि के रूप में जितने बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, करण जोशी जी, दीपांशु भोज जी, उर्मिला जी, राकेश जी, वैभव जी, तरुण नेगी जी, राहुल नेगी जी, ऋषभ बोरा जी, नमन जी, मनीषा जी, अपेक्षा जोशी जी, वसुधा पंत जी, पंकज जी, मानसी जी और बिंदा जी, मैं आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की जो विशेष अतिथि हैं सृजल सिंह पटना बिहार से हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस बेहतरीन मंच पर कुछ कहने का अवसर आदरणीय खलोला जी ने दिया है और मैं उनका विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आज दिन भर मैं उनके साथ था और उदय किरोला जी जिस ढंग से बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन। मेरे लिए तो आज का दिन बहुत यादगार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। भले ही शिक्षक हूँ लेकिन उसके बावजूद उदय किरोला जी के साथ उनके मंच पर आज जिस तरह से बच्चों ने प्रतिभाग किया वो देखकर मन बहुत गदगद हुआ। बच्चों, आपके लिए ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म उनके द्वारा तैयार किया गया है। बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि केवल आपको सुनना है, आपको जानना है, आपके गुरुओं को धन्यवाद ज्ञापित करना है, आपके माता पिता को धन्यवाद ज्ञापित करना है कि उन्होंने आपको बेहतरीन ढंग से तैयार कर इस तरह के मंचों के लिए तैयार किया है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे अभी आदरणीय सर कह रहे थे, आकाश सर, कि हमें किस ढंग से अपने चरित्र का, अपने देश का, अपने माता पिता का
नाम रोशन करना है। तो जहां तक चरित्र की बात आती है, क्योंकि चरित्र हमारे देश का बड़ा विशाल रहा है, बहुत से ऋषि मुनियों ने, बहुत से जितने हमारे बड़े लोग रहे हैं, उन्होंने हमें इसकी सीख दी है। और कहा भी गया है कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। यानी कि धन की अगर कोई हानि होती है तो उसे कोई हानि ना माना जाए। स्वास्थ्य की अगर हानि होती है, सेहत की अगर हानि होती है तो समझिए कुछ हानि हो रही है। लेकिन अगर चरित्र की हानि होती है तो समझिए आपका सब कुछ चला गया। तो चरित्र की जो बात हमारे मनीषियों ने की है, उसका हमें जीवन अक्षर पालन करना चाहिए। और मैं कहने की स्थिति में बहुत कुछ नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आप लोगों को सुनकर लग रहा है। अभी बहुत से कवियों ने, इस बाल कवियों ने इस मंच पर आना है, अपनी प्रस्तुति देनी है। मैं बाल प्रहरी की जितने भी साथी श्रद्धेय लोग इसमें जुड़े हैं, उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जीवन कभी संपूर्ण नहीं होता है, बहुत कुछ हम सीखते चले जाते हैं विभिन्न मंचों पर, विभिन्न जगहों पर। एक रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी एक कविता है एक चिड़िया के बच्चे पर, जो इस तरह से है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनके से तैयार, तब भी मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर हरी भरी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना, तभी मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है संसार। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चे बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए हैं। और इसमें पटना बिहार से जो आज के हमारे विशेष अतिथि के रूप में हैं सृजल सिंह, वो तक जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ सीखने का अवसर है। मैं आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अपने कुल देवता भगवान कटकेश्वर महादेव से आप सबकी सुख समृद्धि की कामना करता हूं। आप आगे बढ़ें, इसी ढंग से बेहतरीन मंच आपको मिलता जाए और आप अपने को साबित करें, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। एक बार पुनः आज की संचालिका जो बहुत बेहतरीन संचालन कर रही हैं, रागिनी जी का आभार प्रकट करता हूं। साथ में मुझे इस अवसर को देने के लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय किरोला जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें काफी सारी चीजें बताई। आपने हमें बताया कि संसार कितना बड़ा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविता भी काफी अच्छी रही। तो इसी के साथ मैं आज के 9वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई नमन पाठक, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र को आमंत्रित करती हूँ। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नमन पाठक है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज कविता वाचन कार्यशाला है। मेरी भी एक कविता है जिसके लेखिका सुमित्रा नंदन पंत है, जिस कविता का नाम मैं सबसे छोटी हूँ है, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मत, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोच सज्जित कर कात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरी आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पक्ष निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें काफी अच्छी कविता सुनाई जो कि एक माँ और उसकी बेटी के ऊपर थी। तो इसी के साथ में आज की 10वीं प्रतिभागी मेरी सहपाठी बहन मनीषा, श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज
सपेड़ा, नानक मत्ता, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? मनीषा। तो इसी के साथ में आज के 11वीं प्रतिभागी अपेक्षा जोशी, कक्षा 3, हीरावती माधवन जोशी, सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शांतिपुरी नंबर 2, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। बहन क्या आप उपस्थित हैं? अपेक्षा। तो इसी के साथ में आज की 12वीं प्रतिभागी मानसी परिहार, कक्षा 4, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय की छात्रा मानसी परिहार, कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोई लाके मुझे दे, और इसके लेखक है श्री दामोदर अग्रवाल, जो कि कुछ इस प्रकार है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, एक सोना जड़ा दिल, एक रूप भरी, एक फूल भरा गीत, एक गीत भरी बात, कोई लाके मुझे दे, एक छात छाव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे, एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। धन्यवाद। बहन आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही, हमें काफी अच्छी कविता सुनाई। तो इसी के साथ मैं आज की 13वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वसुधा पंत, कोलबस स्कूल, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, आमंत्रित करती हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वसुधा पंत है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कोलंबस पब्लिक स्कूल है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने पर भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। धन्यवाद। बहन आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने हमें खिलौने वाला कविता सुनाई, जो कि काफी अच्छे सुरों के साथ सुनाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ में आज के चौथे प्रतिभागी मेरी सहपाठी बहन वृंदा, स्वामी हीरानंद पब्लिक स्कूल से आमंत्रित करती हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? वृंदा। तो इसी के साथ में आज के 15वें प्रतिभागी पंकज तुलेरा, कक्षा 6, हीरावती माधवन जोशी, सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र आपको आमंत्रित करती हूँ। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका? जी धन्यवाद। मेरा नाम पंकज है। मैं कक्षा 30 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवन जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसा कि आज आपको पता है कविता गायन कार्यशाला है, मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है।
वह चिड़िया जो चोंच मार के दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खाती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल के बूढ़े वन बाबा की खातिर में रस उड़ेल कर गाल लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार के चढ़ी नदी का दिल टटोर कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो आपदां च परित्राणाम शोक संस्थाभेजनम, तो इसी के साथ में माननीय श्याम प्लट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी को आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय रागिनी सिंह। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। आपका ये दूसरा अवसर था, इस दूसरे अवसर पर आपके संचालन में और निखार आ गया। और जब आप वीडियो जो बनता है इसको देखती जाएंगी तो आप पाएंगी कि आपकी प्रस्तुतियों में लगातार निखार होता जा रहा है, सुधार आता जा रहा है, सौंदर्य आता जा रहा है, चमक बढ़ती जा रही है। लेकिन ये देखने के बाद ही अपने संचालन को देखिए, औरों का संचालन, और तब आप देखेंगे कि हम क्या चीजें औरों को से ले सकते हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी कविता गाकर हमें सुनाएं, पाठ्य पुस्तक की कविता। रागिनी जी। रागिनी जी। हाँ, अपने पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाइए आप, रागिनी जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। तो मैं आज आप सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता विलप गायन सुनाना चाहूंगी। यह कविता में एक बच्चा एक गायक से अपनी बातें कह रहा है, जो कुछ इस प्रकार है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मन जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजबाने अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हुतल में अब युद्ध बुद्ध होता है। झाड़ और झंगार दंड है, इस ज्वलत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की कुद तान है। निकली मेरी अंत तरफ से, कण कण में है राम बसा, राम नाम ही सबसे ऊपर, वह धनी वही तान गाती रही, कालकूट कड़ी की चिंतामणि। कंठ रुका है महानाश का, मारा गीत रुद्ध होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। और ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जो कवि हैं, कवि हुए थे, पत्रकार थे, कवि थे, और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र के संपादक। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। उन्होंने लिखा कि जिस दिन मैंने देखा नर को कि वो भीख मांग रहा है, उस दिन मुझे भगवान पर बड़ा गुस्सा आया। और ये दूसरी ये कविता उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई जो आपने सुनाई, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि सब और उथल पुथल मच जाए और इधर उधर हो जाए, सारा कुछ बदल जाए, अपने आप बदल जाए। कवि की वाणी से, कवि की वाणी में ऐसा ओज हो, वो चाहते थे। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और जो मैं कविता सुना रहा था उनकी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, कि लपक चाटते जूठे पत्ते जिस दिन मैंने देखा नर को, मैंने सोचा क्यों न लगा दूं आग आज इस दुनिया भर को, फिर ये सोचा क्यों न टटुआ घोटा जाए स्वयं जगपति का, जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस घृणित विकृत का। तो ये इस तरह की कविताएं, वो प्रेरणादायक कविताएं, जोश से भरी हुई कविताएं, वीररस से भरी हुई कविताएं लिखते थे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। और आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई।
बहुत बहुत हार्दिक बधाई। लेकिन कुछ चीजें आप ध्यान रखिए, आपका दूसरा मौका संचालन का, वैसे भी आप जुड़ती रही हैं। और सभी बच्चों के लिए है ये बात कि आप जब कोई पाठ्य पुस्तक की कविता सुना रहे हैं तो पहले तो आप कविता का नाम बताइए, फिर कवि का नाम और पाठ्य पुस्तक का नाम। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप ये बता देते हैं तो सुनने वाले जितने श्रोता हैं उनके मन में एक अच्छी सी तस्वीर बन जाएगी, उन्हें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो आपने जैसे कवि का नाम नहीं बताया, पाठ्य पुस्तक का नाम नहीं बताया, कविता का शीर्षक भी स्पष्ट नहीं था, तो ये सब ध्यान रखें अगली बार। फिर भी बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज जिन 18 बच्चों को प्रतिभाग करना था, ज्यादातर बच्चों ने प्रतिभाग किया और एक से एक अच्छी सुंदर कविताएं सुनाई। उनमें भानु प्रसाद मिश्र की कठपुतली, मैं सबसे छोटी हूँ, 2 बच्चों ने सुनाई। स्मितानंदन पंत की कविता है दीवानों की हस्ती, भगवती चरण वर्मा कविता। मन करता है सुरेंद्र विक्रम जी की कविता। और भोर और बखा मीराबाई की हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, इसको 2 बच्चों ने लगातार सुना दी। और ये सुमंगल सिंह सुमन की कविता बड़ी लोकप्रिय कविता है। और फिर कोई ला के मुझे दो, वो छोटे छोटे दिन, जमुना का जल आदि, सुधा कुमारी चौहान की। तो इस तरह से वो चिड़िया जो चोंच मारकर, ये भी कविता सुनाई। तो बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं चुनी अपने पाठ्य पुस्तक से। लेकिन इन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखें, कविता का नाम, कवि का नाम और पाठ्य पुस्तक का नाम जिससे कविता ली गई। उसके बाद स्पष्ट है, आप अपना परिचय दे ही रहे, आप अपना नाम बताते हैं, कक्षा का नाम बताते हैं, विद्यालय का नाम बताते हैं, उसके साथ पाठ्य पुस्तक की कविता में 3 चीजें होना अनिवार्य है। सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुत के लिए। और एक से एक अच्छे बच्चों ने प्रयास किया कविता वाचन के लिए, बड़े अच्छे ढंग से सुनाई। आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी राखी लखवाल कर रही हूँ, कक्षा 7 की छात्रा अल्मोड़ा से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूँ। उन्हें वे आमंत्रित किया जाएगा, अपने अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ अपनी कविता भी हमें सुनाएंगे। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी शेजल सिंह है। जैसा उन्होंने बताया, उनका ये 6ठा अवसर है विशिष्ट अतिथि बनने का। पटना से हैं, बिहार से, और आपने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया, बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आपने हार जीत कविता सुनाई जो अशोक वाजपेयी की कविता है। अशोक वाजपेयी बड़े कवि हैं आधुनिक काल के, और उनके बारे में परिचय भी दिया। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और दिगंत भाग 2 से कविता ली, दिगंत 2 पाठ्य पुस्तक का नाम है, उससे कविता ली गई। तो आपने 3 चीजें बता दी, पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता का शीर्षक या कविता का नाम और लेखक का नाम, कवि का नाम। तो 3 चीजें जरूरी हैं जो आपने बताएं, पूरी तरह से बताएं। और कक्षा 12 में आप में इतनी पौधता, इतनी मेच्योरिटी तो होनी चाहिए जो है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर कविता पाठ के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए। और अभी आपका आखिरी वर्ष जुड़ने का प्रतिभागी के तौर पर, इसलिए आप जल्दी जल्दी जुड़ा करें। आपकी बोर्ड की परीक्षाएं भी आ रही हैं, तो आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री महेश गिरी जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर पौड़ी से हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने हर बच्चे का नाम लेकर उनका हर बच्चे का हार्दिक अभिनंदन किया और बताया कि किरोला जी के साथ जो आजकल वो ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं श्रीनगर में, वे उनके साथ दिन भर कंधे से कंधा मिलाकर साथ बच्चों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा उन्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए और सच्चरित्र बनना चाहिए, अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, अच्छा चरित्र दिखाना चाहिए। क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत उन्होंने कोट की कि if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अगर धन चला गया तो दोबारा आ जाएगा, दोबारा हम कमा लेंगे। हेल्थ चली गई, स्वास्थ्य, तो थोड़ा सा हमें समय लगेगा उसको पुनः स्वस्थ होने में। और अगर चरित्र चला गया,
चरित्र खराब हो गया तो फिर इसकी कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसलिए हमें चरित्र पर विशेष ध्यान रखना है। और आपने एक छोटी कविता सुनाई चिड़िया पर, जो दिनकर जी की कविता है। चिड़िया का संसार कैसे कैसे बढ़ता है। पहले चिड़िया घोंसले में होती है, अंडे के अंदर होती है, बच्चा झांकता है, फिर अंडा फूटता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, घोंसले का आकार देखता है, फिर पेड़ की शाखें, फिर उड़कर पूरे आसमान, कितना बड़ा कितना विस्तृत आसमान है, ये बच्चा देखता है। तो सॉरी, ये चिड़िया देखती है। ऐसे ही बच्चे करते हैं। बच्चा जब छोटेपन में है, कक्षा 1-2 में, तो छोटा छोटा संसार देखता है। उसके बाद आगे चल करके बहुत बड़े संसार में, बहुत बड़ी दुनिया में प्रवेश करता है। और वहां जाकर खो नहीं जाना चाहिए। अपने चरित्र का निर्माण करें, आगे बढ़ें और अपने संकल्प को सिद्ध करें। आदरणीय मुख्यातिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रदान जुड़ते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय सरस्वती जी ने संचालक को बधाई दी, क्योंकि इनका दूसरा संचालन था और संचालन बहुत अच्छा चल रहा था। प्रस्तुतियों की सराहना की बच्चों की, और अपने प्रेरणादायक बोधन में उन्होंने बताया कि ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। और इस देश में महापुरुषों की एक बड़ी श्रृंखला रही। उनके जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। उन्होंने जो छाइयां हैं, उन छाइयों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। विवेकानंद ने विश्व में ज्ञान की जोत जगाई और मात्र 39 साल कुछ में जीवित रहे। उन्होंने 6 चीजें बताई जो आदरणीय सरस्वती जी ने बताई है। बच्चों, आपको नोट कर लेना चाहिए। एक तो महिलाओं का सम्मान है, दूसरा सभी का समान विकास, समाज के प्रत्येक वर्ग का समान विकास हो, शिक्षा का प्रचार और प्रसार, महिलाओं को भी शिक्षा मिले, समान रूप से दरिद्र नारायण की सेवा, गरीबों की सेवा, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण और युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग। ये 6 चीजें हैं जो किसी भी देश को, किसी भी समाज को आगे ले जा सकती है। जब विवेकानंद जी ने बात कही तब तो प्रासंगिक थी भी, आज और भी प्रासंगिक। इसलिए हमें इनका ध्यान रखना होगा। जो हम पर लागू होता है उसको हम जरूर उसका अनुपालन करें। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई शर्त नहीं। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें लानी है। महापुरुषों के जीवनी जैसे विवेकानंद है, राजा राममोहन राय हैं, और भी दयानंद सरस्वती है, बड़े बड़े महापुरुष हैं, महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं। आप उनका जीवन चरित्र पढ़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनके जन्मदिन पर बाल दिवस बनता है। उनसे जो अच्छी बातें अपने जीवन में उतारिए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। आप बहुत आगे बढ़ गए, औरों से आगे बढ़ गए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से शिक्षा विभाग डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रदान जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत है। और वो इस बात पहली कार्यशालाओं की प्रमुख स्तंभ में से एक है। मैं और एक बात हमेशा अपने आशीर्वचन में कोई न कोई नया विश्लेषण, नई सीख, नई बात कहते हैं और बच्चों के नहीं, बड़ों को, सबको जो इस मन से जुड़े हुए हैं, रुक कर उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए। उससे हमें कुछ न कुछ हमें सकारात्मक मिलेगा, कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ न कुछ नई सीख मिलेगी। मैं उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी,
आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामा मिट्टी उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, गुड़गांव हरियाणा से। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामा मिट्टी उत्तर प्रदेश से। आदरणीय भगवती गुसाई मैडम, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय गीता पांडे मैडम, आदरणीय माया पिलक पाल मैडम, आदरणीय सुरेश देवकला जी, आदरणीय विनय कुमार जी, खंड शिक्षा अधिकारी। आप प्रतिदिन जुड़ते हैं, जुड़कर मनोबल बढ़ाते हैं हम सबका। आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, भोपाल से। आदरणीय आदर्श सिंह जी, आदरणीय सुमन सिंह मैडम, आदरणीय दीपा विष्णु मैडम, आदरणीय कुंदन बोहरा जी, और आदरणीय चंपा विष्णु मैडम, आदरणीय दुर्गेश राय जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जोड़कर 4 चांद हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग है मेरा, और अभिभावक इस मंच को, बाल प्रहरी मंच को, जो कि 1100वें कीर्तमान से मात्र 11 कदम दूर है, 11 कदम दूर है 1100 पूरा करने में, इसमें अभिभावकों का बहुत बड़ा सहयोग। अभिभावक ही छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित करते हैं तो मंच पर आए, मंच से जुड़ें और अपनी कविता सुनाएं। कविताओं के चयन में भी मदद करते हैं बच्चों। अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति में बहुत बहुत हार्दिक। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाला आदरणीय करोला जी, जो आजकल दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं श्रीनगर में, और रात को ऑनलाइन कार्यशाला, शाम 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशाला। आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 बजे से और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे। और ब्रह्म मुहूर्त ऐसी वेला है जिसमें सबसे ज्यादा देवी देवताओं की आशीर्वाद की वर्षा होती है, जो और हमारी स्मरण शक्ति अपने चरम पर होती है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें तो हम बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे, आगे बढ़ सकेंगे। भारतीय समाज में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा रही, क्योंकि तब तो लाइट नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं थी, और दीपक की रोशनी में लोग पढ़ते थे, तो पढ़ाई सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही हो पाती थी। अब तो बिजली हो गई है, इसलिए देर रात तक लोग पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, रात में भी काम चलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो बदल गई हैं। लेकिन आदरणीय करोला जी आज भी प्रातःकाल उठकर, उनका कभी 5 बजे व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा, कभी 4:55 पे आ जाएगा, तो वो इन कार्यशालाओं को नया रूप देने के लिए लग जाते हैं। उनका तन मन धन सब कुछ समर्पित, और देश में जगह जगह जाकर स्कूलों में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और शाम को ऑनलाइन कार्यशाला। किरण जी को के इन प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन करे कुमारी रागिनी सिंह को मैं सौंपता हूँ कि आगे इसका संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। रागिनी सिंह। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कई सारी बातें बताई, आपने हमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में भी काफी सारी चीजें बताई, और आपने हमें बताया कि कविता बोलते समय किन किन बातों को मध्य से रखना होता है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आज की अध्यक्षता कर रही राखी पिरखवाल कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा मेरी सहपाठी बहन है। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत व अभिनंदन। जी, धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम राखी पिलखवाल है, मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। सबसे पहले मैं दिल से आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज की ऑनलाइन कार्यशाला में मुझे अध्यक्षता बनने का मौका दिया। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले
और हम सभी बच्चों को शिक्षा देने वाले श्री आकाश आराधसर सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से श्री श्याम पलट पांडे सर जी, अहमदाबाद गुजरात से चैट बॉक्स के माध्यम से हमारी उत्सुकता बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संपादक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आज की मुख्य अतिथि श्री महेश गिरी जी, राजकीय इंटर कॉलेज खंडवा श्रीनगर पौड़ी से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी दीदी कुमारी सेजल सिंह, जेडी वीमेंस कॉलेज पटना बिहार से। आज का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही मेरी सहपाठी कुमारी रागिनी सिंह, हीरावती माधवानंद सरस्वती बिहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। अब मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी कविता सुनाती हूँ। मेरी पाठ्यपुस्तक का नाम है बसंत भाग 2 और मेरी कविता का नाम है फूले कदम्ब और कविता के कवि का नाम है नागार्जुन। फूले कदम्ब, टहनी टहनी मैं कंदुक सम झूले कदम्ब, फूले कदम्ब, सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छू ले कदम, फूले कदम फूले कदम। धन्यवाद। शुभरात्रि। बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें काफी अच्छी कविता सुनाई। आपका अध्यक्ष वक्तव्य भी काफी अच्छा रहा। तो इसी के साथ मैं आज के कुछ छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। राकेश पांडे कक्षा 4, मनीषा कक्षा 7, अपेक्षा कक्षा 3, वृंदा कक्षा 7। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 7 की छात्रा मैं वृंदा। सबसे पहले तो मैं आकाश सरस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से एवं मेरे साथी और अभिभावकों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज की कार्यशाला हमारी कविता वाचन कार्यशाला है और मेरी कविता का शीर्षक है एक तिनका, जिसकी अयोध्या पुस्तक मधुर से ली गई है। अंधकार के में मनुष्य स्वयं को संसार में सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। परिवेश की छोटी सी छोटी घटना भी एक क्षण में उसे वास्तविकता का ज्ञान करवा सकती है। इसी नैतिक मूल्य और व्यवहारिक ज्ञान को मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अब कविता में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से तिनका निकला, तब समझने मुझे यूं ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। धन्यवाद। बहन आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने हमें बताया कि एक तिनका किस प्रकार हमारी आंख में पड़ के हमारा सकता है। आपकी कविता भी काफी अच्छी रही। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। कुछ इसी प्रकार का वक्तव्य रखने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, को आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप उपस्थित हैं?
अशोक सर। जी जी रागिनी जी, मैं उपस्थित हूँ। आपको ढेर बहुत सारी बधाइयाँ, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही बढ़िया संचालन किया और आपने आत्मविश्वास से भरे हुए संचालन की प्रस्तुति दी और आपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया बाल प्रहरी मंच पर। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आज की कार्यशाला में मैं आपको आपकी प्रस्तुति को, आपके संचालन को बहुशोभनम कहता हूं और उत्तम प्रस्तुति कहता हूं। आज के बाल प्रहरी मंच की कविता वाचन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 10-8-9 1089वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय श्री महेश गिरी जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज खंडा श्रीनगर पौड़ी से सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन सेजल सिंह जी, कक्षा 12वीं, पटना बिहार से, आपका भी बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र राखी पिलकवाल जी, कक्षा 7वीं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटली अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से कक्षा 7वीं की विद्यार्थी कुमारी रागिनी से जी, आपके सुंदर संचालन के लिए आप एक बार उन्हें बधाइयां देते हैं और आपकी प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में करण जोशी जी, दीपांशु भोज जी, उर्मिला जेठा जी, राकेश पांडे जी, कक्षा 4th, 7 चौरा बागेश्वर राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, वैभव से बिष्ट जी, कक्षा 3, हल्द्वानी नैनीताल से, तरुण नेगी जी उधम सिंह नगर से, राहुल नेगी जी उधम सिंह नगर से, ऋषभ बोहरा जी टनकपुर चंपावत से, नमन पाठक जी, मनीषा जी उधम सिंह नगर से, अपेक्षा जोशी जी कक्षा 3, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से, और मानसी परिहार जी कक्षा 4th, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर से, और वसुधा पंत जी रुद्रपुर उधम सिंह नगर कोलंबस विद्यालय से कक्षा 5वीं की विद्यार्थी हैं, और कुमारी वृंदा जी स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से, पंकज सुलेरा जी कक्षा 6वीं शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। आप सभी मित्रों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में से चयन करते हुए अपनी रुचि के अनुसार जो कविता थी उसका प्रस्तुतिकरण किया। बाल प्रहरी मंच पर सबसे पहले तो आपकी पाठ्य पुस्तक में से आपने जिस कविता का चयन किया, उस चयन के लिए मैं आपको बधाइयां देता हूं। जब हम किसी कविता का चयन करते हैं तो उसको लिखने वाला जो होता है, वो रचनाकार जो है, उसको हम कवि कहते हैं। कोई स्त्री या कोई महिला रचनाकार होती तो उनको कवयित्री का नाम कवयित्री कहा जाता है। और इनकी जो रचना होती है, अद्भुत अनुभूत रचनाएं होती हैं। ये जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, वो सब चीजें उनको एक अलग ही ढंग से, अलग नजरिए से दिखाई देती हैं। कि यदि हम गौरैया की बात करें तो, या चिड़िया की बात करें तो, कवि के मन में जो उद्गार होता है कि यदि वो शहर में बसा हुआ है और वो अपने गांव की याद करता, तो वो चिड़िया के माध्यम से अपने गांव की चोंच भर के हवा लाने को चिड़िया से बोलता है, चोंच में भर के पानी लाने को बोलता है, चोंच में भर के खेत की मिट्टी लाने को बोलता है, पंखों में जो है वो वहां की फड़फड़ाहट लाने को कहता है। तो कवि जो है वो अपना एक अलग ही नजरिया प्रस्तुत करता है। तो जब आप इन कविताओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि इन कविताओं में आप भी उन जगहों पे पहुंच जाते हैं और वहां का चित्रण जो है वो आपके मानस पटल पर दिखाई देने लगता है। जब आप उसको सुनाते हैं तो हमारी नजरों के सामने, हमारे मानस पटल के सामने वो चीजें अंकित होने लग जाती हैं। और यही जो हमारे मानस पटल के साथ में उसका जो जुड़ाव होता है, ये रचना की
काल जयिता को दर्शाता है, प्रसिद्धि को दर्शाता है और अमर कृति के रूप में हमारे सामने आता है। तो जीवन की घटनाओं को कवि अपने नजरिए से देखता है। सामान्यतः कोई व्यक्ति देख रहा था तो उसकी नजर में वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। यदि हम देखें कि मान लीजिए कि कोहरे की चादर ओढ़ ली है अवनी ने, बादल की ओट में डरकर छिप गया है सूरज ठंड से, तो ये कवि का अपना नजरिया होता है। सामान्य सी घटना है, लेकिन वो शब्दों का चयन जब करते हैं तो उनका जो एक दृष्टिकोण होता है कुछ अलग हो जाता है। तो ये जो बिंब होते हैं, ये जो चित्रण होता है, ये अद्भुत होता है। तो आप जब भी आप रचनाओं को पढ़ें, कविताओं को पढ़ें, तो आप इन चीजों को भी महसूस करें। और आप जैसे जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक की कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको उसमें जो शब्द का अर्थ है उसके पीछे छिपा हुआ भाव दिखाई देगा। तो आज की प्रस्तुतियों के लिए मैं आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बहुत सारा आशीर्वाद भी प्रेषित करता हूं। आप इसी तरह से बालप्यारी मंच के माध्यम से जुड़ के अपनी पाठ्य पुस्तकों का भी अवलोकन करें, खुद भी उन चीजों से जुड़ें और अपने मित्रों को भी जुड़ाएं। आपके पोर्टफोलियो में आपके चीजों को अपने दोस्तों को बताएं कि बालप्यारी से आपकी क्या उपलब्धियां हैं। आज की कार्यशाला के लिए न केवल मैं आपकी परिस्थितियों के लिए आपको बधाई देता हूं, अपितु घर में हमारे मार्गदर्शक माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन, हमारे विद्यालय के शिक्षक, गुरुजी, प्रधान अध्यापक, प्राचार्यगण, विषय शिक्षक, ये सब हमारे मार्गदर्शक होते हैं। इन सबको भी मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बालप्यारी मंच से हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आदरणीय श्यामप्लट पांडे सर का हमें उद्बोधन प्राप्त होता है। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि वंदन और साधुवाद प्रेषित करते हैं। बालप्यारी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या से हम सबको जोड़ने वाले, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी आपको जोड़ने का सौभाग्य प्रदान करने वाले आदरणीय उदय तिरुला सर का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, अनंत आभार प्रेषित करते हुए, अनेक अनेक धन्यवाद के साथ में अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार पुनः चैट बॉक्स पे जितने भी साथी बालप्यारी मंच से जुड़े हुए हैं और वो उनकी टिप्पणियां दे रहे हैं, उन सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। सुरेश देवतला जी, आदरणीय गंगा आर्य जी, विजय लक्ष्मी जी, नमन पाठक जी, राजीव निगम जी, आप सभी की टिप्पणियों के लिए मैं आपका एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हुए आपके बालप्यारी के प्रति स्नेह को नमन करता हूँ। और बालप्यारी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े हुए हैं उनका भी अभिनंदन करते हुए शुभरात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ और मैं मंच सौंपता हूँ रागिनी सिंह जी को। रागिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, शुभ रात्रि। रागिनी सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें कई सारी बातें बताई और हमें काफी कुछ बताया कि हम किस प्रकार और अच्छा कर सकते हैं। तो इन्हीं और आज इस कार्यशाला में सभी बच्चों ने काफी अच्छा किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये मंच माननीय उदय तिरुला सर, संपादक बालप्यारी, को सौंपती हूँ। जी रागिनी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने अपनी प्रस्तुति भी अच्छी दी। एक बार मैं पुनः सभी हमारे नन्हे दोस्तों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति अपनी ओर से दी। और इस पटल पर जितने, मैं एक बार मुख्य अतिथि बतौर आदरणीय महेश गिरी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी साथी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, अभिभावक बतौर, शिक्षक बतौर, साहित्यकार बतौर, नन्हे मुन्ने दोस्त, सभी का आभार। और जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है। अभिव्यक्ति कार्यशाला के लिए भी आप सभी का स्वागत है। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। वाणी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप?